भारतीय सेना का इतिहास वैसे तो बहुत बड़ा और बहुत पुराना है, लेकिन बिना गोरखा रेजिमेंट के ये इतिहास पूरी तरह से अधूरा है। इस इतिहास के पन्ने तकरीबन 200 साल पुराने हैं, लेकिन अब इन पन्नों की गिनती आगे नहीं बढ़ने वाली है, जबकि सबसे ज्यादा गोरखा भारतीय सेना का हिस्सा है। और यही वो रेजिमेंट है जो एक नहीं बल्कि 3 देशों में अपनी बहादुरी का परचम लहरा रही है। और बड़ी बात तो यह है कि गोरखा ही वो सैनिक है जो इंडियन आर्मी में तो अपनी सर्विस दे रहे हैं, लेकिन इसके अलावा ये नेपाल और ब्रिटिश आर्मी में भी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। पर अब यह रिश्ता खत्म होने की कगार पर है। आप यही सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। तो असल में इसके पीछे एक बड़ी वजह है। अब क्या है वो वजह, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। जो बातें मैंने आपको बताई वो मसला जरा पुराना है, बस एक बार फिर से चर्चा में है। दरअसल ये तीसरा साल है जब इंडियन आर्मी में नेपाल से एक भी गोरखा सैनिक की भर्ती नहीं हुई है, और ये फैसला नेपाल सरकार का है। ये कदम कूटनीतिक तनाव की वजह से उठाया गया है। दरअसल नेपाल सरकार अग्निपथ भर्ती योजना से नाराज है। उसका कहना है कि इसे बदलना चाहिए। भारत और नेपाल के बीच सेना में भर्ती को लेकर क्या समझौता है? भाई 2022 में अग्निपथ योजना के तहत भर्ती की शुरुआत की गई, लेकिन उसके बाद से इंडियन आर्मी में कोई भी नई भर्ती नहीं हुई है, और इसका साफ असर गोरखा रेजिमेंट पर पड़ा है। ये वही रेजिमेंट है जिसे इंडियन आर्मी की शान कहा जाता है, जिसकी वीरता की कहानियां इस बात का सबूत है कि यह कितनी ज्यादा बहादुर है। तो अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर नेपाल अग्निपथ योजना से नाराज क्यों है? असल में साल था 1947। उस वक्त नेपाली सरकार ने त्रिपक्षीय एग्रीमेंट किया था, और यह एग्रीमेंट भारत, नेपाल और यूनाइटेड किंगडम के बीच किया गया था। दरअसल यह एग्रीमेंट नेपाल, भारत और ब्रिटिश आर्मी के बीच सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है। ये वो एग्रीमेंट था जिसमें ये प्रोमिसेस किए गए थे कि भारत की आज़ादी के बाद भी नेपाली गोरखा सैनिक भारत और ब्रिटिश आर्मी में भर्ती होते रहेंगे। लेकिन अब नेपाली सरकार का कहना है कि अग्निवीर योजना 1947 के त्रिपक्षीय समझौते को तोड़ने का काम कर रही है। यह समझौता विदेशी सेनाओं में सेवारत नेपाली सैनिकों के लिए इक्वल व्यवहार और शर्तें सुनिश्चित करता है, जिसमें पेंशन और नौकरी की सुरक्षा भी है। तो अब एक सवाल और बनता है कि आखिर गोरखा सैनिक इंडियन आर्मी में भर्ती कब से हो रहे हैं? तो भाई वो वक्त था 19वीं सदी का, जब गोरखाओं को अंग्रेजों द्वारा भर्ती करा जाता था, खासकर एंग्लो नेपाली युद्ध के बाद, जिसकी वजह से उसके अलग अलग सैन्य बलों में शामिल किया गया। असल में 1815 में सुगौली एग्रीमेंट हुआ, जिसके जरिए अंग्रेजों ने गोरखा सैनिकों को ब्रिटिश फौज में शामिल करना शुरू कर दिया। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले भी तमाम रियासतों की फौज में गोरखा तैनात थे। महाराजा रणजीत सिंह ने गोरखाओं की एक बटालियन बनाई थी, जो 1809 से 1814 तक सिख सेना का हिस्सा रही। लेकिन अब जब भारत आजाद हुआ तो यह तय किया गया कि मौजूदा गोरखा रेजिमेंट्स को ब्रिटिश और इंडियन आर्मी के बीच डिवाइड किया जाएगा, और उस वक्त 10 गोरखा रेजिमेंट्स थी। इसमें 4 रेजिमेंट्स ब्रिटिश सेना को दे दी गई थी और 6 भारतीय सेना के पास रही। बाद में इंडियन आर्मी में इनकी रेजिमेंट को 6 से 7 कर दिया गया। इसमें नेपाल से भेजे गए गोरखाओं को भर्ती किया जाता रहा, लेकिन अब इस पर भी गोरखाओं ने सेवा शर्त रख दी है। अग्रीमेंट में ये डिसाइड किया गया कि सेनाओं में सर्विंग गोरखाओं को ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों के बराबर ही सेवा की शर्तें मिलेंगी, यानी सेम सैलरी, बेनिफिट्स और पेंशन। इस समझौते ने नेपाली युवाओं के लिए दोनों सेनाओं में भर्ती के रास्ते खोल दिए, जिससे उन्हें विदेश में रोजगार का महत्वपूर्ण मौका मिल गया। अब आखिर में सबसे जरूरी सवाल कि अब क्या हुआ है? असल में भारत ने जब अग्निवीर योजना लागू की तो इस समझौते पर भी असर पड़ा है। नेपाल इस बात से चिंतित है, और नेपाल की चिंता यह भी है कि अग्निपथ योजना की शर्तों की वजह से इसकी सोवरेनिटी और सेफ्टी पर असर पड़ सकता है। यह सैन्य भर्ती योजना सीमित स्थायी पदों के साथ केवल 4 साल का एग्रीमेंट देती है। गोरखा 3 देश यानी यूके, इंडिया और नेपाल की सेना में अपनी सेवाएं देते हैं। इनका भर्ती का तरीका भी बड़ा दिलचस्प है। यूके नेपाल में भर्ती रैली आयोजित करता है, वो सबसे बेहतर गोरखा ले जाता है। वहां जाने के लिए हर गोरखा बहुत मेहनत करता है। उसके बाद नंबर आता है भारत का। इंडियन आर्मी भी सबसे बहादुर जवानों का चयन करती है।
जो बाकी बच जाते हैं वो नेपाल की सेना में शामिल हो जाते हैं। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या गोरखा सैनिक वापसी करते हैं या नहीं, और क्या अग्निपथ स्कीम वाकई गलत है। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही तमाम इंटरेस्टिंग खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।